नमस्कार दोस्तों, एग्जामिक टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का भाग 6। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन 61 है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 समन्वय 4 समन्वय 9 समन्वय 10 ए बी सी डी में 3 समन्वय 4 समन्वय 9 समन्वय 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन में क्या है, सी के भाग बी के भाग से, सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है। हमारे अकॉर्डिंग अधिक है 5 यूनिट। क्वेश्चन में बोल रहा है 2580 रुपए अधिक है, तो देखेंगे 1 यूनिट कितना अधिक है। तो कह सकते हैं 5 बचे 25 और 5 से कम 5, 5 6 30। 1 यूनिट अधिक है 516 रुपए। तो क्वेश्चन में कहा है ए तथा डी की कुल राशि क्या कीजिए। ए और डी की कुल राशि 3 10 13, ए प्लस डी की कुल राशि हो रही है 13 यूनिट। 1 यूनिट शो कर रहा है 516, तो 13 यूनिट शो करेगा 516। 13 छके 78, हाथ माया 7, 13 कम 13 7 20, हाथ माया 2 13 5 65 2 67। कह सकते हैं 6708 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इतनी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्वेश्चन है, 1655 रुपए 90 पैसे को अमित विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इसमें अमित का भाग कितना है? एक क्वेश्चन है, इसमें भी 3 नाम है। पहला नाम है अमित, दूसरा नाम है विपिन, फिर दूसरा इंक्लूड किया विपिन का, और चौथा नाम है चंद्रा का। कह सकते हैं अमित विपिन, अमित और विपिन का जो राशि है 2 रुपए और 3 रुपए, और फिर इसमें विपिन और चंद्रा का राशि है 4 रुपए और 3 रुपए। तो आप क्या करिए, अमित विपिन और चंद्रा का अनुपात निकाल लीजिए। कहेंगे अमित समन्वय विपिन समन्वय चंद्रा। आप तीनों निकालेंगे, कहेंगे 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिके 9। कहेंगे अमित विपिन चंद्रा का जो अनुपात है 8 समन्वय 12 समन्वय 9 यूनिट का अनुपात है, और तीनों का कुल योग जो दिया हुआ है 12 8 20 9 29 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन ये है, पूछा है अमित का भाग कितना है। कहेंगे अमित विपिन चंद्रा तीनों का कुल आ रहा है 29 यूनिट आ रहा है। 29 यूनिट शो कर रहा है 1655 रुपए 90 पैसे को। काटेंगे तो 29 बच्चे 145, 20 29 सत्ते 203, 2 29 से कम 29। कहेंगे 1 यूनिट शो कर रहा है 57.1। आपसे पूछा है अमित का भाग, तो अमित कितना है 8 यूनिट। कह सकते हैं 8 गुणे 57.1। कहेंगे 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 का 6, हाथ माया 5, 8 पे 40 5 45, 456 रुपए 80 पैसे। ऑप्शन नंबर ए, अमित का भाग है 456 रुपए 80 पैसे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक
व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, पुत्र के भाग में से प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में हो। कह रहे हैं प्रत्येक का अनुपात जो है 3:1 का प्रत्येक अनुपात है, प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10 रुपए कम मिले हो, पहले इनका अनुपात निकालते हैं, तीनों का, पुत्री पत्नी पुत्र का अनुपात निकालते हैं। तो कह सकते हैं पुत्री पत्नी और पुत्र का अनुपात है 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1। पुत्री पत्नी और पुत्र का अनुपात है 9:3:1। क्वेश्चन में कहा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम हो, पुत्र को पुत्री से कितना कम है? देखिए पुत्र कम है 8 यूनिट कम है, और क्वेश्चन में कहा है 10,000 रुपए कम है। तो हम देखते हैं 8 यूनिट शो कर रहा है 10,000 रुपए, तो 1 यूनिट कितना शो करेगा? काटते हैं तो 8 एक कम 8, 2 बचा, इसको देंगे 20, 8 दूना 16, 4 8 बचे 40, 1250। 1 यूनिट शो कर रहा है 1250। पूछा किसका है? संपत्ति की कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य पूछा है 9 1 10 3 13। संपत्ति का कुल हिस्सा है 13 यूनिट। 1 यूनिट शो कर रहा है 1250, तो 13 यूनिट शो करेगा 1250, तो 13 यूनिट शो करेगा। मल्टीपल करेंगे 0, 13 बचे 65 के 5 हाथ में है 6, 13 26 6 32 हाथ में है 3, और 13 कम 13 3 16, 16 250 ऑप्शन नंबर बी। 16 250 ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आ रही है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी बातें समझ में आती होंगी, अच्छी बात है। अगर बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, दोबारा उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन 64 है 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी कह सकते हैं 5/2 तथा बी सी कह सकते हैं 7/13। 7/13 इनमें से ए का भाग कितना है? ए का भाग पूछा है, हम ए बी सी का भाग निकाल लेते हैं पहले। 20/सी कहेंगे 7 बचे 35, 7 दूना 14 और 13 दूना 26। ये एबीसी का कुल है, अनुपात निकल गया 35 14 26। कटने वाला है, नहीं काटेंगे, जोड़ते हैं 5 4 9 9 6 15 और 3 1 4 और 4 2 6 1 7। देखिए एबीसी का कुल हिस्सा आ रहा है 75 यूनिट। एबीसी का कुल हिस्सा आ रहा है 75 यूनिट, और आपके क्वेश्चन में रखा है कुल आ रहा है, ये दिया है 75 यूनिट, अब क्वेश्चन दिया है 750। 1 यूनिट शो करेगा 1 यूनिट शो करेगा 10। 1 यूनिट शो करेगा 10। 1 यूनिट शो करेगा 10। तो पूछा कितना है? तो ए का भाग पूछा है, ए का भाग कितना है? 35। 1 यूनिट शो कर रहा है 10, तो 35 यूनिट शो करेगा। 35 गुणे 10 कहेंगे 350। बात समझ में आ रही है? 350 ऑप्शन नंबर डी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें समझ में आती होंगी, अच्छी बात है। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको पढ़ने में जहां से भी दिक्कत आ रही है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है
65 है। 530 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है? देखते हैं। ए बी सी है, ए संदेह, बी संदेह, सी। देखिए बी को सी से पहले मिला है, बी को सी से। अगर मान लीजिए सी को एक्स मिला हो तो बी को कितना अधिक मिला है? क्वेश्चन बोला है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिला है, बी को ए को बी 70 रुपए अधिक मिला है, और बी को सी से 80 रुपए, बी को सी से 80 रुपए। हम बोले सी का एक्स रुपए। अब एक्स रुपए से कितना है? मान जितना भी राशि हो उससे बी को 80 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। आप कह सकते हैं अगर सी का राशि एक्स रुपए है तो बी को मिला होगा एक्स प्लस 80। अगर इससे बी से 70 रुपए इसको अधिक मिला है, अगर बी को मिला है एक्स प्लस 80 तो 70 रुपए और जोड़ दीजिए, 8 7 15। कह सकते हैं ए को मिला एक्स प्लस 150। इतनी बातें समझा रही है। ये ए का भाग, ये बी का भाग, ये सी का भाग, तीनों का कुल रुपए दिया हुआ है कितना? 530। कह सकते हैं एक्स प्लस 150 प्लस एक्स प्लस 80 और प्लस एक्स, तीनों का दिया हुआ है कुल हिस्सा 530। आप कहेंगे एक्स 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 3x और 150 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 230। शो कर रहा है 530 को, तो 3x शो करेगा, कहेंगे आएगा 300। काटेंगे x शो कर रहा है 100 को। जब x शो कर रहा है 100 को तो आपसे पूछा किसका है? इनका अनुपात पूछा है। तो x का मान लीजिए a संदेह, b संदेह, c का अनुपात निकालेंगे। x के इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक हो जाएगा 250, b का रखेंगे तो हो जाएगा 180 और c का रखेंगे हो जाएगा 100। काटेंगे, कट जाएगा 25 18 10। अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन 65, 25 18 65 का ऑप्शन नंबर डी, 65 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी और पुत्र, एक 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र, अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी के 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है? देखिए पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र का 1/5 भाग क्या है? परस्पर बराबर है। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग क्या है? परस्पर बराबर है, बराबर है। पुत्री का भाग पूछा है, पुत्री का भाग कितना है? पुत्री का भाग पूछा है। हम बताए हैं जब बराबर हो तो इसका अनुपात कैसे निकालते हैं? 2 4 5 का एलसीएम लीजिए और वहां से अनुपात निकाल लीजिए। 2 4 5 का एलसीएम आएगा 20। अगर इसमें आप सब में 20 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, अगर सब में आप 20 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, आप काटेंगे हो जाएगा 10, काटेंगे 4 से 4 5 20 और 5 को 20। इनका अनुपात निकालना हो तो कर सकते हैं पुत्री संबंधे पत्नी संबंधे पुत्र। जब कहेंगे ये 10 है
और पुत्री का अनुपात निकालना हो इसे ढक लीजिए, इन दोनों का मल्टीपल करिए, कहिए 5 को 20। अगर पत्नी का निकालना हो, पत्नी का ढक लीजिए, अब मल्टीपल कर दिए, 10 को 40। अगर आपको पुत्र का निकालना हो, इसको ढक लीजिए, अब मल्टीपल कर दिए, 5 में 50। काटेंगे तो हो जाएगा, काटेंगे हो जाएगा 2 संधे 4 संधे 5, 5 4 9 2 11। टोटल आ रहा है 11 यूनिट, टोटल आ रहा है 11 यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग टोटल आ रहा है 11 यूनिट। और क्वेश्चन में दे रखा है 3,30,000, क्वेश्चन में दे रखा है 3,30,000। काटेंगे तो 11 तिहाई 33, आ रहा है 30,000। पुत्री का भाग है 2 यूनिट, 1 यूनिट आ रहा है 30,000, तो 2 यूनिट हो जाएगा 60,000, 2 यूनिट हो जाएगा 60,000 हो जाएगा 2 यूनिट। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतनी बातें समझ में आती होंगी। क्वेश्चन 60,000, क्वेश्चन नंबर ये 66 था, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 66 था ये। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 है, किसी धन को ए बी तथा सी में 3 संदेह 5 संदेह 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है। अच्छे क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है सब। किसी धन को ए बी तथा सी में, ए संदेह बी संदेह सी में बांटते हैं 3 संदेह 5 संदेह 7, 3 संदेह 5 संदेह 7 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग एक से ए के भाग से 1600 रुपए अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, कह रहे 4 यूनिट अधिक है, 4 यूनिट शो कर रहा है 1600 रुपए अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग शो कर रहा है 4 यूनिट 1600, तो 1 यूनिट शो करेगा, 1 यूनिट शो करेगा 400, 4 को 16, 1 यूनिट शो करेगा 400। पूछा किसका है, बी का भाग, बी कितना है 5 यूनिट, कहेंगे 5 गुणे 1600, सॉरी 5 गुणे 400, और कहेंगे 5 को 20, 2000। कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपए आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात, खर्च एवं बचत का अनुपात 26/3 है, 26/3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ये खर्च है, ये बचत है, आप देख रहे हैं ये खर्च है बचत है। खर्च और बचत जब दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकलेगा। सोचिए, एक अगर आप इनकम है, जो भी इनकम है उसमें क्या कर सकते हैं, या तो कुछ रुपए इन्वेस्ट करते हैं कहीं, अब बाकी सेविंग कर लेते हैं। दो ही चीज होता है, एक खर्च एक बचत, तो उसकी कुल आय निकल जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे उसकी आय निकल जाएगी, उसकी आय कुल निकल गई, और इसको जब जोड़ेंगे हो जाएगा 29 यूनिट। आय कुल निकल गई 29 यूनिट, 29 यूनिट, और उसकी कुल आय दिया हुआ है 14,500 रुपए, 14,500 रुपए कुल दिया हुआ है। 29 बच्चे 145 आया 500 यूनिट, 1 यूनिट शो कर रहा है 500, तो उसका बचत कितना है 3 यूनिट है, तो कहेंगे 3 गुणे 500, 1500। उसका बचत कह सकते हैं कि 1500 रुपए है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, मुझे विश्वास है आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन 69 में थोड़ा सा फॉल्ट है, क्वेश्चन में दे दिया है 3068 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो गलत है, 1470 रुपए रहेगा।
₹1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से ₹50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? ए, बी, सी दिया हुआ है और जो अनुपात है ना, प्रत्येक अनुपात ₹50 कम करने के बाद का अनुपात है, मतलब प्रत्येक में से ₹50 कम कर चुका है, तो कह देंगे 1:3:2। ये जो अनुपात है ना, प्रत्येक में से ₹50 कम किया है, तो कुल कितना आ रहा है? 3 2 5 1 6 यूनिट आ रहा है। टोटल राशि कितना दिया है? ₹1470। प्रत्येक में से जब 50 कम करेंगे तो हो जाएगा 0 2 3 1, टोटल है 1320। देखिए 6 यूनिट शो कर रहा है, 1320 काटेंगे, 1 यूनिट शो करेगा 1320 बटे 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 यूनिट शो करेगा 220। सी का पूछा है, सी दिया हुआ है 2 यूनिट, 220 गुणे 2 करेंगे ₹440। ₹50 कम किए थे, ये ₹50 देंगे तो हो जाएगा ₹490। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 69 ₹490। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। बात सुना रही है? क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 है 94 को 2 भागों ए तभी इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का 5वां भाग तभी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान पूछा है। देखिए ए संदेह बी है, दिया ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग संदेह बी का 8वां भाग, ए का 5वां भाग बी का 8वां भाग कितना है? 3:4 है। सोचिए कुल भाग अगर 5 है तो कुल भाग 5 है, कुल 5 भाग का एक भाग में बात कर रहे हैं, एक हिस्सा की बात कर रहे हैं। टोटल 8 हिस्से हैं, मतलब कुल 8 है, उस कुल 8 में से एक की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं टोटल 5 हिस्से हैं, 5 में जो एक हिस्सा है वो कितना है? 3 है। और जो बी का टोटल 8 है, उस 8 में से जो एक हिस्सा है वो बोल रहा है 4 है। तो हमें एक हिस्से का वैल्यू पता है, हमें 5 हिस्से का वैल्यू पता हो जाएगा ना, प्रत्येक हिस्से बराबर आएगा, तो कहेंगे इसका है 3 5 15 और बी का 8 चौको 32, 15 32 जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा 47। 47 यूनिट शो करेगा 94 को, तो 1 यूनिट शो करेगा 47 दूना 94, 1 यूनिट शो करेगा 2 को, 1 यूनिट शो करेगा 2 को। जब 1 यूनिट शो करेगा 2 को तो पूछा किसका है? बी का भाग, बी का भाग पूछा है, सॉरी ए का भाग पूछा है। ए कितना है? 15 यूनिट, 1 यूनिट शो करेगा 2 तो 15 से 15 ना 30, ए का भाग 30, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी का पूछा होता बी का भाग कितना है तो कहते 32 ना 64, बी का भाग 64, ए का भाग 30। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आता होगा। आप लोग वीडियो को जितना अधिक शेयर करें ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े, हम वीडियो को और बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, आप देखते जाइए हम लोग कितना बेहतर करेंगे, लेकिन आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए, जरूर नया करेंगे। ओके, नमस्ते।